हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद भेड़िया और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये रोमांचक 2-in-1 कॉमिक्स जंगलिस्तान। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का चौथा और अंतिम भाग। तेरी बहुत बड़ी रक्षक है यह ढाल, इसलिए तेरी जान लेने को तेरे शरीर से निकालने के लिए इस ढाल को तेरे हाथ से निकालना पड़ेगा। सड़ाक! ढाल मेरी रक्षक जरूर थी, लेकिन उसके बिना मैं मजबूर नहीं हूं। उसके बिना भी अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत और फुर्ती रखता हूं मैं। धड़ाम! अपनी फुर्ती और ताकत की बात शहरी बंदरों से करना तिरंगा। भेड़िया चीतों और हाथियों के साथ खेल कर बड़ा हुआ है, इसलिए भेड़िया जानता है कि फुर्तीले चीते से कैसे बचा जाता है और हाथी जैसी ताकत से भरा वार कैसे किया जाता है। उफ! ताकत से इस पर पार पाने की कोशिश करना बेकार है। थर्ड, अगर मैंने जल्द ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस पर काबू ना पाया तो इसके पंजे मेरे सीने को चीर कर रख देंगे। उफ! अचानक तिरंगा का चेहरा खुशी से खिलता चला गया। इस पावर हाउस में ऐसे सैकड़ों साधन मौजूद है जिनकी मदद से इस मदमस्त हाथी पर काबू पाया जा सकता है, और उसमें से एक है यह चिमटी नुमा क्लैंप, जिसमें फंसाकर टेम्परेरी तरीके से तार में करंट प्रवाहित किया जाता है। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी खतरनाक पूंछ के वार से ऐसे बचना है और फुर्ती से इस चिमटी नुमा क्लैंप को दबाकर उसमें इसकी पूंछ ऐसे फंसा देनी है। क्लिक! आ! बाकी काम करंट अपने आप कर देगा। भेड़िया शक्तिशाली जरूर था, लेकिन 440 वोल्ट के करंट ने उसके अंग अंग को हिलाकर रख दिया। भेड़िया एक भारी मुसीबत में फंस गया था। हनु को, जिसका गुमान तुरंत ही हो गया, तभी तो उसने तेजी से झपट कर उठाया वह लकड़ी का डंडा और पूरी शक्ति से उसे दे मारा तार पर। कट! इसी के साथ घातक करंट से भेड़िया की जान बच गई, लेकिन वह तेज करंट के शौक से ना बच पाया। इसी के साथ बॉस हलक फाड़ कर चीखा, इसने भेड़िया को बेहाल कर दिया, मार डालो इसे। तुरंत ही गोलियां चली, ताड़ 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 ताड़। लेकिन उनके पीछे से तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। जिसने भी चालाकी की वह इसी तरह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इन लाशों के गिरने के साथ ही सभी बदमाश मानो जड़ होकर रह गए। गिरफ्तार कर लो सभी को। इसका खास ख्याल रखना कमिश्नर साहब, इसे संभलने का कोई भी मौका देना अपनी शामत बुलाना है। भेड़िया और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करके वापस लौटती पुलिस पार्टी पूरी तरह निश्चिंत थी कि उन्होंने आतंक के एक तूफान का खात्मा कर दिया था। लेकिन कहाँ मालूम था उन्हें कि कुछ पलों के लिए तूफान के रुक जाने का मतलब यह नहीं होता कि तूफान शांत हो गया। उसका तो मतलब होता है कि तूफान धारण कर रहा है विकराल रूप। जंगल की खुली हवाओं में भेड़िया सदा आजाद घुमा है। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत ना भेड़िया को कैद कर सकती है और ना भेड़िया किसी कैद में रह सकता है। भेड़िया देवता मदद कर! भेड़िया देवता का नाम पुकारने के साथ ही भेड़िया के हाथों में प्रकट हुई वह प्रलयंकारी गदा, जिसके एक ही वार से रेत के ढेर की तरह ढह गई वैन की मजबूत दीवार। पुलिस पार्टी में खलबली मचनी ही थी। वह वैन तोड़कर फरार होने की कोशिश में है, रोको उसे! पुलिस वालों ने कोशिश की, लेकिन अब उनसे कहां रुकना था। वह जल जला। ताड़ 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 ताड़! चलो भागो! कुछ ही देर में पुलिस पार्टी को चकमा देकर भेड़िया और उसके सहयोगी भाग खड़े होने में सफल हो चुके थे, जबकि उस सबसे बेखबर तिरंगा। अच्छा हुआ तिरंगा भैया, आज आप जल्दी लौट आए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उस बूढ़े बाबा को होश आ गया है भैया, ये तो अच्छा हुआ, मैं अभी उसके पास पहुंचता हूं। बिना कोई पल गवाए तिरंगा फौजों के सामने जा पहुंचा। मुझे अपना मित्र ही समझिए बाबा, मैं आपको बदमाशों के अड्डे से सिर्फ इसलिए यहाँ उठाकर लाया हूँ ताकि
मैं आपके और भेड़िया के बारे में जान सकूं। विश्वास करिए, मैं आपका दुश्मन नहीं। इन्हीं इन बूढ़ी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया है बेटा। तुम सच्चे और साफ दिल के इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम फूजो है। मैं भेड़िया के साथ असम के जंगलों में रहता हूँ। फिर फूजो धीरे धीरे अपने और भेड़िया के बारे में सब कुछ बताता चला गया। स्तब्ध रह गया तिरंगा सब कुछ जानकर। इसका मतलब मैं अभी तक भेड़िया को जानवर चोरों के गिरोह का सरदार, लुटेरा और न जाने क्या क्या समझता रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वह भटक गया है। किसी के हाथों का खिलौना बनकर तबाही मचा रहा है। वह उस पर जंगलिस्तान बनाने का जुनून सवार है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसका वह जुनून उतर जाए तो वह रास्ते पर आ सकता है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? कौन कर पाएगा यह? मैं करूंगा ऐसा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। तिरंगा, तिरंगा। भेड़िया नाम के जिस अपराधी को तुमने पकड़वाया था वह वैगन तोड़कर अपने साथियों के साथ भाग निकला। अभी अभी टीवी पर यह सूचना आई है। ओह नहीं, बड़ी मुश्किलों से उसे गिरफ्तार करवाने में सफल हुआ था मैं। अब पता नहीं वह कहाँ मिलेगा। आओ मेरे साथ, शायद मुझे पता है वह कहाँ मिलेगा। अर्र बाबा, आपके पैर में गोली लगी है, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फूजो के साथ भाग खड़ा हुआ तिरंगा। ठीक उसी समय यहाँ जंगलिस्तान को बनाने के लिए हम अब दर दर नहीं भटकेंगे दोस्त। अब सारी दुनिया एक झटके में ही हमारे बारे में जान जाएगी, क्योंकि अब जंगलिस्तान का झंडा फहराएगा लाल किले पर। ठीक है, तैयारी करो। इतना कहकर भेड़िया तेजी से बाहर निकल गया। लाल किले पर क्यों? लाल किले पर हमला क्यों बॉस? क्या फायदा होगा हमें उससे? लाल किले के एक हिस्से में इंडियन आर्मी का एक गुप्त हेडक्वार्टर बना हुआ है, जहां कैद है दुनिया भर के सैकड़ों दुर्दांत आतंकवादी। भेड़िया के जुनून की आड़ में अगर हम उन्हें छुड़ाने में सफल हो पाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। एक झटके में ही हमारा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप बन जाएगा। आपका प्लान तो जबरदस्त है बॉस, लेकिन कहीं इसका पता भेड़िया को चल गया तो? अगर हमने लाल किले में बंद आतंकवादी छुड़ा लिए तो हमें भेड़िया की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। लाल किले को ही उसकी कब्रगाह बना देंगे हम। आओ। कुछ ही देर बाद भेड़िया और जानवरों के दुश्मन अपना अपना मकसद लेकर लाल किले की तरफ कूच कर गए, जबकि इधर तिरंगा और फूजो। मेरी आंखें बेहोशी से बोझिल जरूर थी, लेकिन फिर भी मैं इस स्थान को पहचानता हूँ। मुझे यहीं लाया गया था। यही जंगल उन दुश्मनों का अड्डा है, लेकिन यहाँ तो कई दुश्मन पहरे पर हैं। हम अंदर कैसे पहुँचेंगे? अंदर पहुँचना हमारे लिए मुश्किल नहीं है बाबा, क्योंकि कौन लहरों के सामने आया? किसने जलजले को टोका है? कहाँ मौत किसी से थम पाई? कब तूफान को किसी ने रोका है? धड़ाक धाड़। 4 सेकंड में ही चारों प्रहरी बदमाशों को धूल चटाकर तिरंगा अगले 4 सेकंड में फूजो के साथ अड्डे के अंदर था। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भेड़िया अपने सहयोगियों के साथ यहाँ नहीं आया। नहीं, वह यहाँ आकर ही कहीं गया है। मैं उसके शरीर की गंध को यहाँ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब वह कहाँ गया यह हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि यह बताने के लिए यहाँ कोई होश में नहीं है। गलत कहा तिरंगा। इस कृत्रिम जंगल में मौजूद ये जानवर हमें बताएंगे कि भेड़िया और अन्य सभी कहाँ गए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। फिर फूजो जानवरों से बात करने में जुट गया और कुछ क्षणों बाद आश्चर्य से भरा खड़ा हुआ। कुछ पता चला बाबा? बहुत कुछ, जिसमें से फिलहाल हमारे मतलब की बात यह है कि भेड़िया लाल किले पर अपना झंडा फहराने गया है और दुश्मन वहां बंद आतंकवादियों को छुड़ाने। जल्दी चलो तिरंगा, क्योंकि आज पूरे देश की आन के साथ साथ भेड़िया की जान भी खतरे में है। इसी बीच लाल किले पर हट जाओ मेरे रास्ते से, क्योंकि आज भेड़िया मौत को भी मात करके लाल किले पर जंगलिस्तान की पताका फहराएगा। लाल किले में हड़कंप मच चुका है। अपना काम करने के लिए समय एकदम ठीक है। जाओ। सभी बदमाश
अपना मकसद पूरा करने के लिए भाग खड़े हुए, जबकि भेड़िया अपने रास्ते की सभी अड़चनों को हटाकर अपने मकसद तक जा पहुंचा। जंगलिस्तान की हरी पताका अब इस स्थान की शोभा बढ़ाएगी। बेकार है यह 3 रंग का कपड़ा, इसीलिए इसे दूर फेंक देना ही अच्छा है। भेड़िया ने नीचे उछाल फेंका तिरंगा, लेकिन उसे नीचे तक पहुंचने नहीं दिया। उस मतवाले ने, शहीदों ने लहू देकर देश को दिया है यह सम्मान, कैसे होने देगा भला एक भारतवासी इसका अपमान। अब ज्वालामुखी सा गरजा तिरंगा, रुक जा भेड़िया, वरना जिस हरी पताका के लिए तूने तिरंगा का अपमान किया है, तिरंगा उसे तेरे खून से लाल कर देगा। एक देशभक्त के वे शब्द जंगल के उस राजा को भला कहां सहन होते। अगले ही पल अपनी पताका लेकर तिरंगा के सामने आ कूदा भेड़िया। लहू से जो पताका लाल होगी कीड़े, वह हरी नहीं 3 रंगी पताका होगी, और लाल होगा तेरा 3 रंगा शरीर। अपने अपने झंडे के सम्मान के लिए तिरंगा और भेड़िया एक बार फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन उस खूनी संघर्ष के शुरू होने से पहले ही वहां आ पहुंचा फूजो। रुक जाओ भेड़िया, तिरंगा को जंगलों का दुश्मन समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे थे हम। यह तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। नहीं फूजो बाबा, नहीं, इसके बहकावे में आ गए हो तुम, हट जाओ। बहकावे में मैं नहीं, तू आया है भेड़िया, और तुझे बहकाया है जंगल के दुश्मन ने, जिसे तू अपना दोस्त समझ रहा है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं तो पूछ ले इन निरीह जानवरों से, जिन्हें उस शैतान ने मार डालने के लिए कृत्रिम जंगल में रखा हुआ था। पूछ भेड़िया, इनसे पूछ। फूजो के इन शब्दों ने भेड़िया पर मानो जादू सा असर किया, और उसने दबोच लिया पास ही खड़े 2 भेड़ियों को। बताओ सच्चाई क्या है? वूफी वूफी वूफी। आह, फूजो बाबा सही कह रहे हैं, वुफ वुफ। वह शैतान अपने छोटे भाई की मदद से हमें जंगलों से पकड़वाकर मंगवाता था। अब तो मानो मस्तिष्क में एक साथ कई धमाके हुए। उफ, ये मैंने क्या किया? जंगलिस्तान बनाने के जुनून में मैं यह भी नहीं देख सका कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। उफ, इतनी भारी भूल कर बैठा मैं। भूल तुमने जरूर की है भेड़िया, लेकिन ऐसी नहीं कि सुधारी ना जा सके। सुनो, मैं बताता हूं। इसी बीच लाल किले के दूसरे हिस्से में, हुर्रे, आखिर सफलता ने हमारे कदम चूमे। हम सैकड़ों दुर्दांत आतंकवादियों को छुड़ाने में सफल हुए। यह सब उस अंधे भेड़िया की वजह से संभव हो पाया। उसकी वजह से हम में नई जान आई है। भेड़िया के कारण तुम में जो जान आई थी कुत्तों, वह अब भेड़िया की वजह से ही जाएगी। समझ चुका है भेड़िया कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। खुल चुकी है भेड़िया की आंखें, इसीलिए अब तुम अंधे होंगे। कमबख्तों, देख क्या रहे हो? खत्म कर डालो इसे। ताड़ ताड़ ताड़। आज तो पूरा बारूद घर भी भेड़िया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वैसे भी जब कुछ शरीफ आदमी लड़ रहे हो तो बीच में बंदूक अड़ाने वाले बेवकूफ होते हैं। यही बेवकूफ़ी तुम कर रहे हो, इसलिए अच्छा यही है कि तुम सबके होश ठिकाने लगा दिए जाएं। ताड़। तिरंगा और भेड़िया के साथ साथ फूजो ने भी वह सुनहरा मौका नहीं गवाया। फाड़ डालो इन्हें, जैसे खाल और हड्डियों के लिए ये तुम्हें फाड़ते हैं। ग्रर। जंगलों के दुश्मनों के खत्म होने और छूट चुके आतंकवादियों के वापस कैद में पहुंचने के साथ ही खत्म हुआ वह संग्राम। चलो फूजो बाबा, वापस जंगल में चलो। स्वार्थी और कपटी मनुष्य से भरी इस दुनिया में जंगलिस्तान कभी नहीं बन सकता। गलत। एक बात ये काम की दोस्तों, तुम लो जान। जंगल के दुश्मन जो खत्म हो तो स्वयं बन जाए जंगलिस्तान। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही एक सवाल का जवाब जरूर बताइएगा कि जंगलिस्तान की लाइफ ज़्यादा अच्छी है या ये हमारी आधुनिक भागदौड़ वाली ज़िंदगी। पहले के ज़माने की जंगल में रहना और कुटियाओं में रहकर सिर्फ खाने पीने की चिंता करना, वह लाइफ अच्छी थी या ये आधुनिक भागदौड़ वाला जीवन? इस सवाल का जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।